Assalamu alaikum, dear students. Today, our topic, which I am going to deliver before 12th class economic students, is basic concepts of macroeconomics. Basic concepts of macroeconomics. In economics, there are two branches: microeconomics and macroeconomics. Microeconomics, in which is microeconomics is that branch of economics in which economic problems or economic issues are related to the individual units, whereas the macroeconomics is that branch of economics in which economic issues or economic problems relating to economy as a whole. This is the B paper. Here is B paper of 12th class economic students. So before we come to the topic, the first topic of this B paper is national income. But before we come to this topic, there are some basic concepts. कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिनको हमें जानने की बहुत ही ज़रूरत है. तो वो बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं इसके, तो वो पहले हम यहाँ पर मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ गुड्स. टाइप्स ऑफ गुड्स क्या होते हैं? तो टाइप्स ऑफ गुड्स जो है यहाँ पर फाइनल गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं. ये भी कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं. तो ये जो फाइनल गुड है, फाइनल गुड्स, ये फाइनल गुड्स क्या है? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which have crossed the boundary line. Final goods are those goods which have crossed the boundary line of production and are ready for use by their final users. And are ready for their final users. वो ये फाइनल गुड्स जो हैं, इन्होंने बाउंड्री लाइन जो है क्रॉस किया है, ये तैयार होते हैं अब फाइनल यूज के लिए. तो इनका मजीद कोई यूज नहीं होता है. तो इसलिए जब इनका मजीद कोई यूज नहीं होता है तो इनको हम एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में उस वक्त अप्लाई करते हैं. एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम या नेशनल ये जो प्रोडक्ट है उसमें हम इसको अप्लाई करते हैं. तो इसका वैल्यू जो है हम इसका ऐड करते हैं उसमें. तो दूसरा जो है इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर ही अभी हैं. अब इन्होंने बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं किया है, यानी ये तैयार पूरे नहीं हुए हैं अभी, जिससे इनका वैल्यू कहीं पर यानी ऐड हो जाए, नेशनल इनकम में ऐड हो जाए या नेशनल प्रोडक्ट में ऐड हो जाए. अभी ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं. ये इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैव नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स. तो ये जो वैल्यू है अभी भी इनका वैल्यू ऐड मजीद होने वाला है, तो तब जाके ये नेशनल इनकम में ऐड हो जाएंगे. एंड दीज गुड्स आर येट नॉट रेडी फॉर यूज ऑफ देयर फाइनल यूजर्स. तो अभी ये गुड्स जो हैं फाइनल यूजर्स के लिए यानी ये तैयार नहीं है. या ये हम भी ये भी दूसरी सूरत में कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज्ड बाय वन फर्म फ्रॉम द अदर, फॉर रिसेल और फॉर यूज एज ए रॉ मटेरियल. फॉर रिसेल के लिए और फॉर यूज एज ए रॉ मटेरियल, यानी या तो वो इसको रॉ मटेरियल के तौर इस्तेमाल करेगा या तो इसको फॉर रिसेल करेगा. फॉर एग्जाम्पल शर्ट लेते हैं हम इंटरमीडिएट गुड्स में. एक शर्ट है, अगर ये शर्ट एक रिटेल शॉप वाले ने होल शॉप वाले से लाई और इसको अपने ये जो रिटेल शॉप में
रखा किसके लिए? सेल के लिए, सेल के लिए। लेकिन जब वो सेल इस शर्ट को करता है, इसमें न अभी पैकिंग की ज़रूरत है, न आयरनिंग की ज़रूरत है इसमें, और न स्टिचिंग की ज़रूरत है। ये स्टिच करके है, ये इसकी सिलाई जो है वो करके है। तो अब ये जो है इसको रिसेल करेगा, तो वो वैल्यू जो है रिसेल करने से, अगर ये 400 रुपीज़ में उसने ख़रीदी है तो इसको वो 500 रुपये में वो फ़रोख्त करेगा। तो जो 100 रुपीज़ इसका वैल्यू जो है अभी वो ऐड हो जाएगा इसका, अभी वो ऐड होने वाला है, वो अभी ऐड नहीं हुआ है। वो तभी ऐड होगा जब वो रिसेल इसको करेगा, जब वो इसको रिसेल करेगा। तो उस वक्त हम इसको इंटरमीडिएट, ये जो उस वक्त इसको यह जो है वो तो फाइनल गुड हो जाएगा, तभी ये इंटरमीडिएट गुड फाइनल गुड हो जाएगा। अगर ये नहीं कि हम उसने कपड़ा लाया, कपड़ा जो है अभी ये जो उसको फिर कोई यानी शर्ट बनानी है, तो कपड़ा जो है वो इंटरमीडिएट गुड है। अब जो शर्ट बन गया, शर्ट बन गई जो है वो इसका फाइनल गुड है। लेकिन जो शर्ट एक फर्म खरीदती है, एक फर्म से यानी दूसरी फर्म, एक फर्म दूसरी फर्म से खरीदती है फॉर रिसेल के लिए, तो उस खरीदने वाले के लिए जो है वो क्या बन गया? वो इंटरमीडिएट बन गया। वो फिर जब रिसेल वो करेगा तो तब वो जाकर बनेगा यानी फाइनल गुड। तो ये जो है डिफरेंस बिटवीन दिस फाइनल गुड्स एंड ये जो है क्या नाम है इसका, ये इंटरमीडिएट गुड्स जो है, इसमें कि ये जो फाइनल गुड्स हैं इसके लिए क्या है कि दीज गुड्स आर नॉट यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ये जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर एंडिंग मार्च तक होता है अकाउंटिंग ईयर। इसके दौरान जो है, या ये जो फाइनल गुड्स हैं, दीज गुड्स आर नॉट रिसोल्ड बाय द फर्मर्स टू मेक प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। यानी इनको वो नहीं बेच सकता है प्रॉफिट के लिए, इन्हें रिसोल्ड नहीं कर सकता है क्योंकि ये फाइनल के लिए। दीज गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। वो ये इन्होंने बाउंड्री लाइन जो है वो क्रॉस की होती है। यहाँ इसका ये भी पॉइंट है कि वैल्यू इज नॉट येट टू बी एडेड इन दीज गुड्स। अभी इसका फाइनल गुड्स में जो है वैल्यू एडेड नहीं होने वाला है अभी। तो पांचवा है कि दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। ये गुड्स जो हैं, फाइनल गुड्स जो हैं, ये एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट या एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम में यूज किए जाते हैं। Whereas अब दूसरी तरफ जहां पर इंटरमीडिएट गुड्स हैं, these goods may be used as raw material for the production of other goods during the accounting year। इनको रॉ मटेरियल के तौर पर इन्हें इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर में। नंबर 2, these goods may be resold by the farmers, you make profits during the accounting year। इनको रिसोल्ड भी किया जाता है प्रॉफिट बनाने के लिए, मुनाफा हासिल करने के लिए इनको रिसोल्ड भी किया जाता है, इन्हें बेचा भी जाता है। तो तीसरा जो है, these goods remain within the boundary line of production। ये प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर अंदर ही रहते हैं ये इंटरमीडिएट गुड्स, एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स एंड आर नॉट रेडी फॉर देयर फाइनल यूजर्स। अभी ये फाइनल यूजर्स के लिए तैयार नहीं है। तो चौथा जो इसका है, वैल्यू इज येट टू बी एडेड। अभी इसका वैल्यू अभी इंटरमीडिएट गुड्स का जो है ऐड नहीं होता है अभी, और इसका ऐड होने वाला है, वैल्यू होता है, यानी वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स। और पांचवा जो है, दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। को ये अभी जो है ये प्रोडक्ट्स इंटरमीडिएट गुड्स हैं, जब तक नहीं फाइनल गुड्स में दाखिल हो जाएंगे तब तक ये इंटरमीडिएट यानी नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट के एस्टिमेशन में नहीं आते हैं। ये था फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब हमारे पास कंज्यूमर गुड्स हैं। कंज्यूमर गुड्स जो हाउस होल्ड हो वाले जो कंज्यूम करते हैं, या इनको हम कंजप्शन गुड्स भी कहते हैं, तो ये कंज्यूमर गुड्स, दीज आर द गुड्स व्हिच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, जो डायरेक्टली यानी सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम एंड मिल्क यूज्ड बाय द हाउस होल्ड्स। जैसे आइसक्रीम जो है यूज करते हैं हाउस होल्ड वाले, मिल्क यूज करते हैं हाउस होल्ड वाले, तो इनको हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, या इनको हम कंजप्शन गुड्स भी कहते हैं। तो
इसके साथ जो ये कंज्यूमर गुड्स हैं या जिनको हम कंजप्शन गुड्स कहते हैं, इसकी भी कुछ किस्में हैं, जो इसके भी कुछ टाइप्स हैं। एक तो यह है कि इसका जो है टाइप्स इसके हैं, ये ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल, एक तो ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। और नंबर 2 जो है नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, नॉन ड्यूरेबल। और तीसरा जो है यानी नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, तीसरा जो है ना, दूसरा जो है सिमी ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सिमी ड्यूरेबल गुड्स, सिमी ड्यूरेबल, सिमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। तो नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स या इसको सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं, नॉन ड्यूरेबल को और सिंगल यूज। और इसके साथ जो चौथा है वो है सर्विसेज, फोर्थ जो है सर्विसेज। जहां तक ये ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स का ताल्लुक है, ये ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स जो हैं, मिसाल के तौर पर टीवी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड है, टीवी जो है, रेडियो जो है, टीवी, रेडियो, कार, स्कूटर वगैरह जो हैं, ये जो है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हैं। क्योंकि ये जो है these goods are which can be used for several years and are of relatively high value, यानी ये for several years हम यूज कर सकते हैं। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स can be used for several years, for example टीवी, रेडियो, कार, इनको हम रिपीटेडली भी जो है या यूज कर सकते हैं। या वॉशिंग मशीन है इसमें, और सम एग्जांपल्स ऑफ ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, वॉशिंग मशीन जो है उसको भी हम बहुत सारे साल यूज कर सकते हैं, तो इनको हम ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। और दूसरा है नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, या हम सिंगल यूज भी इसको कहते हैं। तो ये क्या है, इसमें कौन सा आता है, इसमें ये जो है ब्रेड मिसाल की तरफ आती है, कैनॉट बी यूज्ड अगेन। ब्रेड जो है सिंगल यूज इसका होता है। अगर हम ब्रेड जो ले लेंगे, रोटी लेंगे ब्रेड, तो उस ब्रेड को हम सिंगल यूज ही कर सकते हैं, तो वो दोबारा हम यूज नहीं कर सकते, उसी को नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज ब्रेड यानी गुड्स कहते हैं, कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। अब है सेमी ड्यूरेबल, ये था ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स और सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स जो हैं आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year और स्लाइटली मोर, जो सिर्फ 1 साल तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या थोड़ा कुछ और भी हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स में क्या क्या आते हैं, उसमें आता है क्लोथ्स आता है, फर्नीचर आता है, इसमें आता है क्लोथ्स, फर्नीचर, क्रॉकरी, ये इलेक्ट्रिक गुड्स आते हैं इसमें, इलेक्ट्रिक गुड्स भी इसमें आते हैं। इसके अलावा जो है क्रॉकरी, इलेक्ट्रिक गुड्स एक्सेट्रा जो है आर द एग्जांपल्स ऑफ सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। तो इनको हम 1 साल के लिए, कपड़े जो है सिर्फ तकरीबन 1 साल या थोड़ा ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से फर्नीचर, इसी तरह से क्रॉकरी गुड्स, इसी तरह से इलेक्ट्रिक गुड्स जो है एक साल से ज़्यादा थोड़ा हम इसको करते हैं। लेकिन जहाँ तक ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स का, इसको हम बहुत सेवरल ईयर्स तक इसको यूज़ में ला सकते हैं, जब तक इसका फिनिश नहीं हो जाएगा। टीवी को हम बार बार रिपीटेडली जैसे यूज़ करते हैं, रेडियो को रिपीटेडली हम यूज़ करते हैं, हर दिन करते हैं, लेकिन जब तक इसके फिनिश ना हो जाएगा तब तक हम इसको यूज़ करते रहेंगे। तो इसी तरीके से अब ये था सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब सर्विसेज हैं, सर्विसेज में क्या है, सर्विस ऑफ ए लॉयर, सर्विस ऑफ ए टीचर, सर्विस ऑफ ए डॉक्टर, दीज आर द सर्विसेज कंज्यूमर गुड्स। अब यहाँ पर है कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स जो है इसमें मशीनरी आती है। कैपिटल गुड्स में क्या आती है, मशीनरी आती है, यानी ये फाइनल गुड्स होते हैं। कैपिटल गुड्स आर द those goods which are used in the process of production for several years and which are high value, इनका भी high value होता है। These goods are fixed assets of the producers, for example plant and machinery, tractors वगैरह, ये capital goods हैं जो हम हमें यानी सरमाया यानी देते हैं बाद में, ये इसको हम प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं नई प्रोडक्शन के लिए।
तो ये थे कुछ जो है टाइप्स ऑफ गुड्स। अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट जो है, या हम ये कि ऑल, ये जो कैपिटल गुड्स है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तमाम जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं गुड्स को, लेकिन जो तमाम जो है ये प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। तो अब जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कहते हैं इन्वेस्टमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ये जो कैपिटल फॉर्मेशन की एक अमल होती है, प्रोसेस होती है, या हम दूसरी सूरत में कहेंगे ए प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, या ये कि कैपिटल स्टॉक ऑफ कैपिटल को जो है इंक्रीज करता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया स्टॉक ऑफ कैपिटल को इंक्रीज करना, या कैपिटल फॉर्मेशन इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये जो इसकी जो कुछ टाइप्स हैं, फिक्स्ड कैपिटल है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, नेट इन्वेस्टमेंट है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या आता है कि अगर हम किसी को मतलब कहीं पर फिक्स करते हैं, फिक्स्ड एसेट, स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विद द प्रोड्यूसर्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विद द प्रोड्यूसर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो जो मिसाल के तौर पर अगर बिगिनिंग ईयर पर किसी ने क्या 5 मशीन्स जो है, 5 मशीन्स जो हैं लगाए बिगिनिंग पर, तो एंड पर जो है ये अकाउंटिंग ईयर जो है, अकाउंटिंग हो गया अब 1 अप्रैल से एंडिंग मार्च तक हो गया। तो इस पर जो है अगर यहाँ पर 7 मशीन्स आई गई, अगर यहाँ पर 7 मशीन्स एट द एंड हमने हमारे पास 7 मशीन्स थे, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको करते हैं दैट इज 7 - 5 = 2। इंक्रीज यहाँ पर जो है गया 2। अब ये जो 2 बन गया ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बन गया। ये जो 2 जो है यहाँ पर ये क्या बन गया, 2 मशीन्स जो यहाँ पर हमें अलाउ हुई, पहले हमने 5 को लगाया था, फिर एंड पर जो है इसी साल के एंड पर जो है हमारे पास 7 मशीन्स थी, तो ये जो 2 है हम बढ़ गई इसमें, तो इसको हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब रहा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है वो यह है कि इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक। उसमें ये है इन्वेंट्री स्टॉक जो है, जो यानी एंड पर होता है, जो एंड पर होता है, फॉर एग्जाम्पल 7 - 5, तो जो बिगिनिंग है उसका भी जो है इसी तरीके से ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बनता है। तो अब जो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसे निकलता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया जो एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर प्लस एक्सपेंडिचर ऑन द इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो इसके साथ ही नेट इन्वेस्टमेंट जो है वो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, या हम ये कभी कहेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इस तरीके से भी कहेंगे नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, प्लस डेप्रिसिएशन। तो ये जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो हो गया ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट हो गया ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये हो गया नेट प्लस डेप्रिसिएशन। अब ये जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन क्या हो गया, लॉस ऑफ वैल्यू जो है, डेप्रिसिएशन मीन्स इज द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन यूज ऑन अकाउंटिंग ऑफ, कि कोई जो है लॉस ऑफ वैल्यू करता है। अगर कोई चीज़ 10,000 में है तो साल ब साल उसका वैल्यू जो है वो लॉस होता है, तो वो मुख्तलिफ सूरतों में भी लॉस होता है, या उसका जो है नॉर्मल वियर एंड टियर से होता है, जैसा कि नॉर्मल वियर एंड टियर जैसे हम पहनते हैं लगाने से उसका वैल्यू जो है दिन ब दिन घटता जाता है, या हम ये कहेंगे नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेजेस कहीं होते हैं तो उसका वैल्यू जो है घटता जाता है, डेप्रिसिएशन उसी को कहते हैं।
या एक्सपीडिएट ओब्लिसेंस या आउट ऑफ डेट होता है, रिवाइज से बाहर होता है, तो उस वक्त भी इसका हम यानी डिप्रिसिएशन उसको भी कहते हैं। तो डिप्रिसिएशन इज आल्सो कॉल्ड कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डिप्रिसिएशन इज आल्सो कॉल्ड है फिक्स्ड ऑफ कंजप्शन, फिक्स्ड ऑफ कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल उसको कहते हैं। तो यहाँ पर एक दो टर्म और भी है, स्टॉक्स एंड फ्लोज। अब स्टॉक जो है जिसको हम एस्टिमेट करते हैं एट द पीरियड ऑफ टाइम, एट द पीरियड ऑफ, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम एट द पीरियड ऑफ टाइम क्वांटिटी यानी इसको करते हैं। और जो फ्लोज जो है ये ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करते हैं एट द पॉइंट ऑफ टाइम। जैसा कि ये जो है एट द पीरियड ऑफ टाइम हम कहेंगे कि मंथली जो है हमारी एट द एंड ऑफ द मंथ जो है हमारा जो है बैलेंस जो है ये रह गई, हमारा बैलेंस जो है 10,000 रुपया है, हमारा बैलेंस 10 एट द एंड ऑफ द मंथ, तो उसको हम स्टॉक कहते हैं। जैसे कि फ्लो जो है इसको हम पर डे भी इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, पर आवर भी कर सकते हैं, तो पर मंथ भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं इसकी। गो इट पॉइंट ये है जो पीरियड ऑफ टाइम, इसका है पीरियड ऑफ टाइम, किसी पीरियड पर, पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो है फ्लो जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम पर इसकी मेजरमेंट हम करते हैं। ये वो क्वांटिटी है जो फ्लो और स्टॉक। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। फी अमान अल्लाह।